नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम गणितीय उपकरण और उनके उपयोग को देखेंगे। लगभग 1 या 2 प्रश्न सीटेट और अन्य सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में इस टॉपिक से देखने को मिल जाता है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला गणितीय उपकरण है हमारा अबेकस या गिनतारा। हम सभी ने बचपन में इसको देखा होगा। अबेकस इस प्रकार से इसमें मोती लगे रहते हैं, आप इसको देख सकते हैं। इसके कई सारे डिजाइन भी आते हैं। इसका उपयोग क्या रहता है, तो इसका प्रयोग स्थानीय मान, जातीय मान, गिनती, जोड़ और घटाना, इन चीज़ों को सिखाने के लिए हम अबेकस का प्रयोग कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे इसमें प्रश्न किस प्रकार से बनता है, तो आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों में स्थानीय मान की समझ को विकसित करने के लिए किस गणितीय उपकरण की सहायता ली जा सकती है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे: अबेकस, टेनग्राम, ग्राफ पेपर, डॉट पेपर। यदि आपको पता है कि अबेकस की सहायता से हम सिखा सकते हैं तो आप इसको आसानी से कर लोगे। तो हमें क्या याद रखना है कि स्थानीय मान, जातीय मान, गिनती, जोड़ और घटाना हम अबेकस या गिनतारे की सहायता से बच्चों को सिखा सकते हैं। अगला गणितीय उपकरण है हमारा जियो बोर्ड। जियो बोर्ड आप देख सकते हैं इस प्रकार से। इसको हम खुद भी अपने स्तर से तैयार कर सकते हैं। एक हम उसका कागज़ के गत्ते को ले सकते हैं और उस पर हम पिनों को लगा करके इस जियो बोर्ड को हम अपने स्तर पर भी तैयार कर सकते हैं। इसका उपयोग क्या होता है, बुनियादी ज्यामितीय सीखने में काम आता है। बुनियादी मतलब बेसिक जो ज्योमेट्री रहती है, जैसे तिकोना, चौकोना मतलब त्रिभुज, आयत, इन चीज़ों को सिखाने में, बेसिक सिखाने में काम आता है। केवल 2D से द्विविमीय आकृतियों को सिखाने में काम आता है। ये हमें याद रखना है, क्योंकि चित्र से देखकर आपको समझ आ रहा है कि इसमें हम त्रिविमीय आकृतियाँ नहीं सिखा सकते हैं। तो इससे भी इसी प्रकार का प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि भाई बुनियादी समझ या ज्यामिति की बुनियादी समझ विकसित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो आपको पता है जियो बोर्ड। अगला हमारा गणितीय उपकरण है टेनग्राम। टेनग्राम इस प्रकार से होता है, इसमें चित्रों के माध्यम से ज्यामितीय आकृति सिखाई जाती है। जैसे आप देख सकते हैं इसमें ये बिल्ली का चित्र बना हुआ है, लेकिन इसमें चित्र में क्या होता है, आकृतियों के रूप में चित्र बना है। जैसे इसके कान त्रिभुजाकार रूप में बने हैं, इसका मुंह चतुर्भुजाकार में बना हुआ है, फिर इसके हाथों को त्रिभुजाकार में बनाया गया है और इसकी पूंछ को चौकोने आकार के रूप में बनाया गया है। तो हम टेनग्राम का उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं, इसका प्रयोग हम ज्यामितीय आकृतियों को सिखाने में भी करते हैं। तो टेनग्राम भी ज्यामितीय आकृतियों में उपयोग किया जाता है और जियो बोर्ड भी। लेकिन जियो बोर्ड की विशेषता क्या है, केवल 2D आकृतियों में उपयोग करते हैं और बेसिक समझ विकसित कर सकते हैं। अगला हमारा उपकरण है ग्राफ पेपर। तो ग्राफ पेपर की सहायता से हम किस प्रकार से सिखा सकते हैं, तो भाई ग्राफ पेपर में क्या होता है, दशमलव संख्या के जोड़, घटा और गुणा को सिखाया जाता है। यदि बात दशमलव संख्या की हो तो हमें अपना उत्तर ग्राफ पेपर देना है। इसका प्रश्न पूछ लिया जा सकता है कि बच्चों में दशमलव संख्या को सिखाने के लिए या दशमलव संख्या के जोड़ घटाना को सिखाने के लिए हम किस विधि या किस गणितीय उपकरण का उपयोग करेंगे, तो उसमें हमारा ग्राफ पेपर हमारा आंसर हो जाएगा। ग्राफ पेपर आप सभी ने देखा होगा। अगला गणितीय उपकरण है हमारा डॉट पेपर। तो डॉट पेपर इस प्रकार से, इसमें बिंदु बिंदु बने रहते हैं और इसका भी उपयोग हम ज्यामितीय आकृति को सिखाने में करते हैं। जैसे हम बच्चे को एक डॉट पेपर दे देते हैं खाली, तो उसमें क्या होगा, हम उससे बोलेंगे कि भाई आप बिंदु को मिला के एक तिकोना बनाइए या चौकोना बनाइए। तो इससे क्या होगा, उसको ज्यामितीय आकृति को सीखने में मदद मिलेगी। तो डॉट पेपर की सहायता से भी हम ज्यामितीय आकृति सीखते हैं, जियो बोर्ड की सहायता से भी ज्यामितीय आकृति सीखते हैं और टेनग्राम की सहायता से हम, टेनग्राम में क्या है अलग बात कि हम चित्रों के माध्यम से ज्यामितीय आकृति सीखते हैं और जियो बोर्ड में क्या होता है, हम 2D आकृतियों को सीखते हैं और डॉट पेपर में भी हम ज्यामितीय आकृतियों को सीखते हैं। अगला हमारा गणितीय उपकरण है जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर। यह एक सॉफ्टवेयर होता है, इसकी सहायता से छात्र एक अन्वेषक की दृष्टिकोण के माध्यम से ज्यामिति की सभी अवधारणा, मतलब टोटल जो अवधारणा है, जितने भी कॉन्सेप्ट रहते हैं ज्यामिति के, हम जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर की सहायता से सीखते हैं। इस प्रकार से एक सॉफ्टवेयर रहता है, उसमें हर प्रकार के ऑप्शन ये रहते हैं कि क्या टेंजेंट होता है, क्या उसकी शेप रहते हैं, लंब क्या रहेंगे, उसके बिंदु क्या रहेंगे, आकार कौन है, ये सभी जानकारी इसमें मिल जाती है एक अन्वेषक के रूप में। अन्वेषक मतलब होता है किसी चीज़ को खोज करना। तो बच्चा इसमें स्वयं एक अन्वेषक के रूप में सीखता है। तो हमें क्या याद रखना है भाई, जियोजेब्रा में भी हम क्या सीखते हैं, ज्यामितीय आकृतियों को सीखते हैं। डॉट पेपर में भी हम ज्यामितीय आकृतियों को सीखते हैं। ग्राफ पेपर में हम दशमलव संख्या के जोड़, घटा और गुणा को सीखते हैं भाई। अगला कौन सा था हमारा, टेनग्राम। टेनग्राम में क्या याद रखना भाई, हम चित्रों के माध्यम से इस प्रकार से हम इसमें ज्यामितीय आकृतियों को सीखते हैं
और जियो बोर्ड में भी हम 2D आकार की आकृतियों को सीखते हैं और अबेकस की सहायता से स्थानीय मान, जातीय मान और जोड़ घटाना को हम सीखते हैं। आशा करता हूं आपको गणितीय उपकरण संबंधी सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। इनसे 1 या 2 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी और पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।